हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती और आज हम करने वाले हैं हमारे इस माइंड मैप सीरीज के अंदर हमारा स्टडी ऑफ कंपाउंड के अंदर नेक्स्ट कंपाउंड जिसका नाम है अमोनिया, राइट। सो आई होप आप सभी बच्चों को काफ़ी फायदा हो रहा होगा इस माइंड मैप सीरीज के अंदर। एक छोटा सा कंसर्न जो मुझे लग रहा था कि मुझे बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए वो ये है कि बेटा दिस सीरीज इज माइंड मैप सीरीज। यहाँ पर आपको हम माइंड मैप के थ्रू चीज़ों को कवर करवाने वाले हैं, सम अप करवाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि माइंड मैप के अंदर हम आपको इन डेप्थ डिटेल में जस्ट लाइक वन शॉट लेक्चर आपको पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा बेटा डिफरेंस होता है माइंड मैप के अंदर, ठीक है। एंड हमारे जो वन शॉट्स जाते हैं उसके अंदर या फिर जो डिटेल्ड लेक्चर्स होते हैं बैच के अंदर जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। दिस सीरीज इज वेरी गुड सीरीज फॉर द रिवीजन पर्पस। अगर आपने कुछ भी पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो बेटा फिर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि माइंड मैप के अंदर मैं आपको 50 मिनट में 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर इन डेप्थ करवा दूं तो बेटा फिर आप जो है थोड़ा सा इस चीज़ को चेक कीजिए, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गई है मेरा ये कंसर्न जो मैं आपको बताना चाहती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस माइंड मैप सीरीज के अंदर हमारा नेक्स्ट कंपाउंड जिसका नाम है अमोनिया, राइट। NH3 अमोनिया के बारे में हमें पढ़ना है, क्लियर। तो सबसे पहले बेटा जी अमोनिया जो है, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला बेटा सभी को पता है क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है। यहाँ पर बेटा जी हमारे पास एक नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बना रखे हैं, केमिकल बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ पर NH3 का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करती हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी को समझ में आ गया है ना। एंड इसी के साथ अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप सभी को पता है नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14U होता है, प्लस में 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1U होता है, तो हमारे पास 17U आंसर आ जाएगा। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, है ना, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बेटा हमने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है कि यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन एक प्रेजेंट है और जो भी एटम कम नंबर में प्रेजेंट होता है उसको हम सेंट्रल एटम की तरह लेते हैं। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन को लगाएंगे एंड इसके साथ हमने हाइड्रोजन को अटैच करना है, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में बेटा जी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात सभी को पता है। तो 1 2 3 4 एंड 5 और हर एक हाइड्रोजन के पास बेटा हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर हम शेयरिंग करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ और इस तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस साथ में ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं जो कि किसी भी तरीके की बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनको बेटा जी हम कहते हैं लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। इसका स्ट्रक्चर बेटा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास अमोनिया जो होता है उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अवेलेबल होता है फॉर डोनेशन। ये क्या कर सकता है, आसानी से इस पेयर को डोनेट कर सकता है क्योंकि ये किसी भी तरीके की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इस बात को सभी बच्चे अभी ध्यान रख लेंगे क्योंकि बेटा यही वाला इसका जो प्रॉपर्टी है आगे हम इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जब भी मैं नाइट्रोजन के ऊपर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊं तो समझ जाना मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर्स को शो किया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अवेलेबल एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ NH3 अमोनिया, राइट। अमोनिया के यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर हम इसको दिखाते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा अगर मैं अमोनिया के अकरेंस की बात करती हूँ तो जो अमोनिया है हमारे पास उसके वो 2 फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, या तो कंबाइंड फॉर्म या तो फ्री फॉर्म। तो फ्री स्टेट की अगर मैं बात करती हूँ, अमोनिया बेटा हमारे नेचर में गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दूसरा हमारे पास एयर के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर के अंदर भी ट्रेस अमाउंट के अंदर हमें अमोनिया मिलती है। दूसरी चीज़ बेटा हमारे पास जो अमोनिया है वो कंबाइंड स्टेट में उसके सल्फेट्स और क्लोराइड्स के साथ हमें देखने को मिलती है, यानी कि दोनों की दोनों फॉर्म्स में हमें मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ अमोनिया की अगर मैं बात करती हूँ आपके साथ, किसकी बात करती हूँ बेटा, फॉर्म्स ऑफ अमोनिया की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास हम कह सकते हैं हमारे पास गैसियस अमोनिया प्रेजेंट है। गैसियस अमोनिया मतलब गैसियस फॉर्म में हमारे पास अमोनिया प्रेजेंट है जिसको हम ड्राई अमोनिया गैस भी कहते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया क्या, हमने जो गैस थी उसको हाई प्रेशर के ऊपर हमने कंप्रेस करके उसको लिक्विफाई कर दिया एंड उसी को ही हम लिक्विड अमोनिया कह रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट सभी को क्लियर है। थर्ड बेटा जी इसको ध्यान रखेंगे, लिकर अमोनिया फोर्टिस। ये लिकर अमोनिया फोर्टिस क्या होता है, दिस इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन द वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करा हुआ है अमोनिया का, उसको हम क्या बोलते हैं, लिकर अमोनिया फोर्टिस, ठीक है। एंड इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है 880 अमोनिया। क्या चीज बेटा, 880 अमोनिया, क्योंकि इसकी डेंसिटी भी कितनी होती है आपको ये डेटा यहाँ पर गिवन है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, ठीक है। इसको हम कोल्ड प्लेस के ऊपर, कोल्ड प्लेस यानी कि ठंडी जगह पर स्टोर करके रखते हैं इन द टाइटली स्टोपर्ड बॉटल, क्योंकि हीट की प्रेजेंस में बेटा इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, इसी वजह से इसको हम कूल प्लेस पे रखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी, इसको लेबोरेटरी के अंदर हम एज अ रिएजेंट भी यूज करते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है अमोनिया के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर मूव करेंगे, हमें देखना है जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम किस तरीके से अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं, किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड फॉर द प्रिपरेशन आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा, अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर चीज का फॉर्मेशन करना है, लाइक यहाँ पर हम अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो मेरे पास रिएक्टेंट में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जहाँ पर अमोनिया हो, अमोनियम आयन हो, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर हम अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, अमोनियम सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है, जिसको मैं एक अल्कली यानी कि वाटर सोल्यूबल बेस के साथ रिएक्शन करवाऊंगी। यहाँ पर जब मैंने इनकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम यहाँ पर हाइड्रोक्साइड हमने लिया हुआ है, तो कैल्शियम का ही क्या बन जाएगा, क्लोराइड, यानी कि CaCl2। यहाँ पर हमारे पास बनेगा सॉल्ट, साथ में वाटर बेटा रिलीज होगा एंड साथ में हमारे पास यहाँ पर अमोनिया गैस की फॉर्म में रिलीज होती हुई आपको दिखाई देगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। सेकेंड रिएक्शन को अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है बेटा, अमोनियम सल्फेट है जिसको हम रिएक्शन करेंगे बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, कैल्शियम और सल्फेट आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaSO4, साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा एंड अगेन साथ में यहाँ पर अमोनिया गैस बेटा जी आपके पास क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अब थर्ड रिएक्शन आप अपने आप इसके प्रोडक्ट्स बेटा जी लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर हमने हमारा जो बेस है उसको चेंज कर दिया है, जो हमारा एल्कली है उसको हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर पोटाशियम का सल्फेट फॉर्मेशन होगा यानी कि K2SO4 यहाँ पर बनेगा, साथ में बेटा यहाँ पर अगेन वाटर का फॉर्मेशन होगा और अगेन साथ में यहाँ पर अमोनिया गैस हमारे पास यहाँ पर रिलीज होने वाली है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है एंड क्लियर भी हो गया है। इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर मूव करेंगे, जंप करेंगे हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन के ऊपर। जब हम लैब के अंदर प्रिपेयर कर रहे होंगे अमोनिया को तो किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, हमने यहाँ पर क्या लेना है बेटा, अमोनियम का क्लोराइड लेना है, सॉल्ट लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को रिएक्शन करवाती हूँ अल्कली के साथ, यहाँ पर मैं कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बेटा जी ले रही हूँ एंड रिएक्शन जब हम इसको करवाएंगे, ठीक है, मिक्स करेंगे एंड रिएक्शन करवाने के बाद मेरे पास यहाँ पर कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा, CaCl2 का फॉर्मेशन होगा एंड साथ में बेटा यहाँ पर वाटर एंड अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। नाउ दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में ये पर्टिकुलर रिएक्शन पूछी जा सकती है। आई होप आप सभी को ये पॉइंटर समझ में आ गया है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के ऊपर मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर आप प्रोसीजर को अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमने राउंड बॉटम फ्लास्क ले रखा है जिसके अंदर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि अल्कली एंड अमोनियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया है एंड उसके बाद हम उसको हीट कर रहे हैं। आफ्टर हीटिंग यहाँ पर रिएक्शन होगी, अमोनिया गैस का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एंड जो अमोनिया है वो इस बेटा जी ये जो डिलीवरी ट्यूब है इसके थ्रू हमने नेक्स्ट वाले चैम्बर के अंदर डाल दिया है जहाँ पर हमने क्विक लाइम ले रखा है। ये क्विक लाइम बेटा जी क्या काम आता है, ये होता है हमारा ड्राइंग एजेंट, ठीक है। तो ये अमोनिया गैस को ड्राई करने में हमें हेल्प करेगा, ये ड्राइंग एजेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर हमने ले रखा है, क्विक लाइम हमने यहाँ पर ले रखा है एंड फर्दर यहाँ पर आफ्टर ड्राइंग हमारी जो गैस है, ठीक है, ड्राई अमोनिया गैस, उसको हमने यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर डाल दिया है और यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ अमोनिया गैस कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आपको 2-3 प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। इस केस में सबसे पहले आप यहाँ पर नोट डाउन करोगे कि ये जो आपकी राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसको शॉर्ट में हम RB भी कहते हैं, ये राउंड बॉटम फ्लास्क बेटा हल्की सी टिल्टेड है। हमने इसको टिल्ट इसलिए किया हुआ है क्योंकि जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो जो वाटर बन रहा है, वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, वाटर वापस टिकल बैक करके कंटेनर में इस RB के अंदर वापस नीचे ना आ जाए, जिससे
क्या हो सकता है, ये ब्रेक भी हो सकता है कंटेनर। तो ये ऐसा ना हो, कंटेनर हमारा ब्रेक ना हो जाए, पूरी रिएक्शन खराब ना हो जाए, इसी वजह से हम इसको हल्का सा टिल्टेड लेते हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंटर क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर प्रोसीजर यहाँ पर आपको मेंशन करना है। एग्जाम में अगर आपसे इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में पूछा जाता है, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले रिएक्टेंट के बारे में बताना होगा कि हमने क्या क्या रिएक्टेंट्स यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। एंड फ्लास्क के अंदर फिट करके हल्का सा स्लांटिंग पोजिशन पे हमने इसको लिया है, माउथ को हल्का हमने डाउनवर्ड कर दिया है, ठीक है। ऑन हीटिंग द मिक्सचर अमोनिया गैस जो है इवॉल्व हो जाएगी, जिसको हमने डिलीवरी ट्यूब के थ्रू फर्दर नेक्स्ट वाले चैम्बर में, जहां पर ड्राइंग एजेंट हमने लिया हुआ है, उस चैम्बर में ले लिया है, ठीक है। तो यहां पर प्रिकॉशंस का यहां पर हम ध्यान रखेंगे। देखिए क्या प्रिकॉशन है, द फ्लास्क इज टिल्टेड, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमने राउंड बॉटम फ्लास्क को हल्का सा टिल्ट करना है इन सच अ वे दैट द वाटर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन डज नॉट टिकल बैक, वापस बैक ना आए उसके अंदर, ठीक है, जब उसको हम हीट करेंगे, एंड ब्रेक ना हो। तो इस पॉइंटर का ध्यान रखेंगे। प्रोसीजर यहाँ पर प्रिकॉशन के अंदर जो ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है ड्राइंग एजेंट, हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हमने क्या बोला है, ड्राइंग टावर का नाम दिया है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या हमारे पास यहाँ पर जो ड्राइंग एजेंट है, जो हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है बेटा जी, हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड, हमारे पास बेटा जी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी एक बहुत ही अच्छा ड्राइंग एजेंट है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि क्या हम कैल्शियम ऑक्साइड की जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या इसके अलावा कोई और, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड को यूज कर सकते हैं। आंसर इज नो, हम उसके अलावा कुछ और यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक नेचर हमारे पास अमोनिया गैस का होता है, ठीक है। अमोनिया बीइंग बेसिक, ये रिएक्शन कर सकता है बेटा, ठीक है, इन सभी के सभी दूसरे हमारे ड्राइंग एजेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंटर आपको ध्यान रखना है। नाउ आपको ये बात मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है, एक पॉइंटर के अंदर हम मेंशन कर लेंगे हम क्यों कह रहे हैं कि अमोनिया इज बेसिक। हमने क्या बोला बेटा, अमोनिया इज बेसिक in नेचर। हम बार बार ये वाली बात बोल रहे हैं कि NH3 इज बेसिक, ठीक है, ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। कैसे समझ में आएगा हमें कि ये बेसिक इन नेचर है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास एसिड और बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई थी, जिसमें से हमने क्लास 10th में, जो तुम्हारे सिलेबस में है उसको बोलते हैं हम अर्हीनियस थ्योरी, वो हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। इसके अलावा और भी मल्टीपल थ्योरीज है, मैं गिन के 3 4 5 नहीं बोल सकती, बहुत सारी थ्योरीज है। अगर मैं आपको थ्योरीज के बारे में बताऊं तो बहुत सारी थ्योरीज हो जाएंगी, है ना। हमें एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी भी आई थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपने नाम उसका सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक आई थी ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी, तो इसके बारे में भी आपने सुन रखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली हम दूसरे तरीकों से भी एसिड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एसिड्स जो होते हैं और जो बेस होते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर बताते हैं, देखिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में जब हम बातें करेंगे बेटा, तो एसिड्स हमारे पास वो होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं, वो होते हैं, एसिड क्या होते हैं, वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे बेटा, हम एसिड्स कहेंगे। वहीं पे जो बेस होते हैं वो कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अब यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था बेटा कि जो हमारे पास अमोनिया है, NH3 है, उसके सर पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको चमकाने हैं, यानी कि यहाँ पर वी हैव लोन पेयर। यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा जी, लोन पेयर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि अवेलेबल है फॉर डोनेशन। यानी कि अमोनिया क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। इसी वजह से हमने अमोनिया को क्या बोला है बेटा, बेस बोला है। ये जो बेसिक नॉलेज है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? इसी वजह से जब हम अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, एंड वो उसी तरीके से हमारे जो इंडिकेटर्स है उनका कलर भी चेंज करेगा, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर है। इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी कलेक्शन ऑफ गैस की हम बातें कर लेते हैं। ये वाला पॉइंटर अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन किस तरीके से करी जाएगी अमोनिया गैस की, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अमोनिया गैस जो होती है काफी ज्यादा लाइट होती है। अगर मैं एयर के कंपैरिजन में बात करती हूँ तो अमोनिया गैस इज वेरी वेरी लाइट, ठीक है। तो अमोनिया गैस इज कलेक्टेड इन द इन्वर्टेड गैस जार बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ये जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है प्लीज मार्क इट डाउन। आपको ये वाली लाइन अपने बोर्ड
के पेपर में जरूर लिख कर आनी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेटा किस तरीके से कलेक्शन, और कलेक्शन के बारे में क्वेश्चन आता है, कलेक्शन के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड के पेपर में। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या लिख कर आओगे? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कई बार जो है हमने देखा था बेटा, जब हम HCl की बात कर रहे थे, है ना, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर हम बात करते हैं, कई बार हम कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस हम यहाँ पर एयर के डिस्प्लेसमेंट की बातें करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कलेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के टर्म्स में यहाँ पर हम बातें करते हैं। तो प्लीज मार्क इट डाउन, क्योंकि हमारे पास हमारी जो गैस है, अमोनिया गैस जो रिलीज हो रही है वो लाइटर है, इसी वजह से डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारी एयर का। अगर हमारे पास किसी गैस की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे चली जाती है, नीचे जाती है तो एयर जो नीचे प्रेजेंट है उसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। आई होप आपको ये वाला पॉइंटर क्लियर हो गया है, ठीक है जी। क्लियर? क्यों? रीजन क्या है इसका? इसका रीजन क्या है? पहला रीजन है कि लाइटर होती है। दूसरी चीज, वाटर की प्रेजेंस में, यानी कि वाटर की हेल्प से, वाटर के ऊपर हम इसका कलेक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल होती है। जस्ट लाइक योर HCl गैस, हाइड्रोक्लोराइड की तरह ही आपकी अमोनिया भी काफी ज्यादा सॉल्युबल होती है, बहुत अच्छे तरीके से ये सॉल्युबलाइज हो जाती है, बहुत फास्ट सॉल्युबलाइज हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से पानी के ऊपर आप इसको कलेक्ट नहीं कर सकते। अब बेटा जी हमारे पास दूसरे भी MOP हैं। MOP का मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से हम प्रिपेयर कर रहे हैं अमोनिया को। दूसरा एक और मेथड हमारे पास है जो आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम मेटल नाइट्राइड, ठीक है। मेटल नाइट्राइड की हेल्प से हम यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम का नाइट्राइड ले लिया है एंड यहाँ पर मैंने बेटा जी एल्यूमिनियम का नाइट्राइड ले लिया है। तो ऐसा इसके केमिकल फॉर्मूलाज में बेटा किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं आपको सबसे पहले मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनाकर दिखाती हूँ। मैग्नीशियम आप सभी को पता है Mg2 पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है एंड नाइट्राइड इज N3 नेगेटिव। तो ये जो 3 है यहाँ पर जाएगा, 2 यहाँ पर जाएगा, तो Mg3 एंड N2 इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो केमिकल फॉर्मूला में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो बेटा, 9th में ये बेसिक्स आप पढ़ चुके हो पहले ही। अच्छा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज ALN। बहुत सारे बच्चों को इसके केमिकल फॉर्मूला में दिक्कत आती है, तो हम एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, किसमें प्रेजेंट होता है? +3 के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नाइट्राइड अगेन हमारे पास -3 में प्रेजेंट है, तो कैंसिल आउट होकर क्या बन गया? ALN बन गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, मेटल नाइट्राइड ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ वार्म वाटर, ठीक है। पानी को हमने यहाँ पर लिया है, पर हल्का गर्म पानी यहाँ पर हमने लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में यहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगी बेटा जी, हमारे पास अमोनिया गैस रिलीज होगी। अगेन यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम का नाइट्राइड लिया है तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया, ठीक है, मेटल नाइट्राइड से भी, ठीक है। ओके नेक्स्ट के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करने वाले हैं। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दिस पर्टिकुलर पार्ट। आपसे हेबर्स प्रोसेस से क्वेश्चन आ सकता है एंड फॉर दैट आपको ये वाला जो फ्लो चार्ट है बेटा ये भी ध्यान रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, हमने नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस को आपस में रिएक्शन करवाया हुआ है। नाइट्रोजन गैस प्लस में हमने क्या लिया बेटा, हाइड्रोजन गैस, आपस में रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर NH3 गैस का फॉर्मेशन होता है। क्या सभी को क्लियर है? पर यहाँ पे हमने किस रेशियो में ले रखा है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसको अगर बैलेंस करेंगे तो आप सभी को पता है यहाँ पर 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन है, हमें यहाँ पर नाइट्रोजन 1 ही दिखाई दे रहा है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। जैसे ही आगे 2 लगाया हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पर भी इसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें 3 लगाना पड़ेगा, यानी कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को हमने 1:3 के अंदर ले रखा है, ठीक है, बाय वॉल्यूम। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हमें बाय वॉल्यूम रेशियो समझ में आती है कि हमने नाइट्रोजन को नाइट्रोजन रेशियो हाइड्रोजन जो ले रखा है वो कैसे ले रखा है बेटा जी, कैसे ले रखा है, 1:3 में हमने ले रखा है। हाइड्रोजन हमने 3 पार्ट्स लिए हैं, ठीक है, 3 वॉल्यूम हमने लिया है। अब यहाँ पर आपको बता रखा है कि हमने अमोनिया को कहाँ से कलेक्ट करा है, हमने अमोनिया को नहीं, नाइट्रोजन को हमने कहाँ से लिया है। तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है 1 वॉल्यूम जो हमारे पास नाइट्रोजन है फॉर्म्स लिक्विड एयर, ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा बोश प्रोसेस बेटा जी आपने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ी होगी, क्लास 8th के अंदर भी पढ़ी होगी। ये प्रोसेस है बाय विच हम हाइड्रोजन का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। तो बोश प्रोसेस से हमने हाइड्रोजन को लिया एंड उसके बाद हमने इसको हाईली कंप्रेस कर दिया है, जिससे हमने हाई प्रेशर की कंडीशन में यहाँ पर इसको रखा है, ठीक है, हाई प्रेशर।
हाई प्रेशर की कंडीशन हमने इसको दी, उसके बाद हमने इसको कैटालिटिक चैम्बर के अंदर डाल दिया, जहां पर क्या होगी बेटा जी, हीटिंग होगी, हीटिंग होगी। साथ में हमने यहाँ पर कैटलिस्ट भी बेटा जी ले रखे हैं, ठीक है। और हीटिंग जो है अप टू हमने 450 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक हमने क्या करना है बेटा जी, इसको हीट करना है। एंड आफ्टर हीटिंग हमें यहाँ पर अमोनिया गैस मिल जाएगी, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा, पर साथ में कुछ रेजिडुअल की फॉर्म में हमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस भी मिलेंगी। एंड अगर हम लिक्विफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम इसको कूलिंग गैस में से इस पूरे मिक्सचर को हम कूलिंग चैम्बर के अंदर डालेंगे तो सबसे पहले जिसका लिक्विफिकेशन होगा वो कौन होगी बेटा, हमारी अमोनिया गैस। एंड अमोनिया गैस को हम कलेक्ट कर लेंगे। आई होप आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल में यहाँ पर बातें कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख रखा है, देखिए हमने नाइट्रोजन गैस को कहाँ से लिया। नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। सबसे हमने पहले, आपको पता है नाइट्रोजन जो है एयर के अंदर प्रेजेंट है, एयर का कंपोनेंट है, तो हमने एयर को लिक्विफाई करा एंड उसके बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हमने नाइट्रोजन गैस को निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है, हाइड्रोजन गैस को हमने ऑब्टेन करा है बेटा हमारे कहाँ से, बोश प्रोसेस से। वाटर गैस आपने पढ़ रखा है बेटा जी, है ना। सो ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर गैस जो है बोश प्रोसेस से हमने इसको एक्सट्रैक्ट करा है। और फ्रॉम द नेचुरल गैस रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को आपस में जब रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन होगा और लार्ज अमाउंट में हीट निकलती हुई हमें दिखाई देगी, यानी कि दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक है एंड प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंटर्स को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके अपने पास रखेंगे। ये सारे पॉइंटर्स बेटा जी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। रिएक्शन बहुत इजी है, ठीक है, एंड आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, क्लियर। चलिए उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस करा कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है हमें ध्यान रखना है, एंड टेम्परेचर अराउंड 450 से लेकर और 500 के बीच में होना चाहिए। प्रेशर बेटा हाई प्रेशर हम यहाँ पर ले रहे हैं, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग यहाँ पर हम लेंगे। कैटलिस्ट यहाँ पर हमने लेने वाले हैं कौन सा बेटा जी, फाइनली डिवाइडेड आयरन। आयरन को हमने फाइन डिवाइड करा हुआ है, फाइनली डिवाइडेड आयरन को ले रखा है। एंड यहाँ पर हम कैटलिस्ट के साथ प्रमोटर को भी ले रहे हैं, जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। एंड यहाँ पर हम कैटलिस्ट को क्या लेते हैं बेटा, मॉलिब्डेनम MO लेते हैं, या फिर हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ये सारे पॉइंटर्स आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। रेट ऑफ कन्वर्जन की बात करते हैं तो अबाउट 15% ऑफ रिएक्टिंग गैसेस गेट्स कन्वर्टेड टू द अमोनिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज योर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको वहां पर ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा अराउंड 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारे पास बेटा हमें प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा, हम वहां पर कंप्रेस कर रहे हैं उसको, हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो लगभग 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर वहां पर। ये सारी कंडीशंस आप रिएक्शन के ऊपर मेंशन करके आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कैटलिस्ट हमने फाइनली डिवाइडेड आयरन लिया। इन सभी के ऊपर एक एक क्वेश्चन बेटा बनता है, पूछा जा सकता है, MCQ क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है, ठीक है। और मॉलिब्डेनम की बात करते हैं तो मॉलिब्डेनम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज प्रमोटर यूज किए जाते हैं। कन्वर्जन रेट की बात करें तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो 15% जो है हमें कन्वर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय लिक्विफिकेशन, ठीक है। ये बात हमने करी है कि यहाँ पर अमोनिया जब फॉर्म होती है तो साथ में रेजिडुअल हमारे पास हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस भी फॉर्म होती है। तो अब इस मिक्सचर में से वी जस्ट नीड अमोनिया गैस। हमारा जो हमारा मेजर कंसर्न है, जो हमें मेजरली चाहिए, वो क्या है, अमोनिया गैस है। और अमोनिया गैस के एक्सट्रैक्शन के लिए हमें बाकी जो इम्प्योरिटीज़ है उनको हटाना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं बेटा जी, लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा एब्जॉर्बिंग इन द वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, बिकॉज अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती है, तो हम अमोनिया गैस को पानी में एब्जॉर्ब भी करवा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है इतना पॉइंट, ठीक है। सोर्स ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो सारे सोर्सेज वैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर क्या करा हमने, उनको सबसे पहले अगर मैं नाइट्रोजन की बात करती हूँ तो लिक्विफाइड एयर से हमने उसको निकाला है, साथ में हाइड्रोजन को हमने बोश प्रोसेस से लिया है, और 1:3 में हमने यहाँ पर लिया है, हाई प्रेशर के ऊपर हमने लिया है। द मिक्सचर इज पास्ड इन द इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिटिक चैम्बर। सबसे पहले कैटालिटिक चैम्बर के अंदर हमने डाला, हीटेड
catalytic chamber containing finely divided iron with the aluminium oxide or a little amount of trace amount of molybdenum at the temperature 500 डिग्री सेल्सियस। ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बेटा, पर एग्जाम के अंदर किस तरीके से थ्योरी में आपको अच्छे से लिखकर आना है, इसी वजह से मैं यहाँ पर माइंड मैप के अंदर इतना डिटेल में इस पर्टिकुलर प्रोसेस को लेकर आई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे मिक्सचर ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द रेजिडुअल ऑफ नाइट्रोजन एंड योर हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन भी यहाँ पर आप लिख लीजिए, हाइड्रोजन। क्लियर है, क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब यहाँ पर हम इसके एक्सट्रैक्शन की भी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से हम इसको अमोनिया गैस को इसके मिक्सचर से बाहर निकालेंगे। व्हाट मिक्सचर ऑफ आउटगोइंग गैसेस कंटेनिंग 15% ऑफ अमोनिया। ठीक है, और हमारा जो कन्वर्जन प्रोसेस है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, ओके, सो अनचेंज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रीसर्कुलेटेड। अब यहाँ पर जो है आप सभी को पता है कि दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन और हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी मिल रहा है। ठीक है, जो कि आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा है, उनको वापस से हम रीजनरेट करेंगे एंड बैक वापस भेजेंगे हमारे कैटालिटिक कंटेनर के अंदर, ताकि वो फिर से वो आपस में रिएक्शन करें। ठीक है, उनको एक बार फिर से हम मौका देंगे कि जाओ रिएक्शन करके और अमोनिया का फॉर्मेशन करो। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की यहाँ पर बातें करेंगे। सबसे पहले कलर की अगर हम बातें करें तो ये बेटा जी कलरलेस होता है। ऑर्डर की बातें करें, स्ट्रॉन्ग पंजेंट चोकिंग स्मेल इसकी होती है। टेस्ट की बात करें, स्लाइटली बिटर होगा। आपको पता है कि क्या होता है, ये बेसिक इन नेचर है तो कड़वा होगा, स्लाइटली बिटर हमें ये मिलने वाला है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ज़्यादा कुछ खास पॉइजनस नहीं होता है, नॉन पॉइजनस होगा। इफ इनहेल्ड अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रिंग्स टीयर्स टू द आईज। आंखों में आंसू आ सकते हैं। इट इज अ पावरफुल हार्ट स्टिमुलेंट एंड मे कॉज डेथ व्हेन इनहेल्ड इन लार्ज अमाउंट। भाई सिंपल सी बात है, ठीक है, छोटे मोटे अमाउंट में इतना ज़्यादा कुछ ये हार्म नहीं क्रिएट करता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, पर बेटा एक्सेस में तो कोई भी चीज़ सही नहीं है ना, तो एक्सेस में अगर लेंगे तो टॉक्सिसिटी हो सकती है एंड बेटा डेथ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लिक्विफिकेशन की बात करें तो ईजिली लिक्विफाइड है। ठीक है, एट ओनली 10 डिग्री सेल्सियस बाय कंप्रेसिंग एट 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बहुत आसानी से कंप्रेसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइल्स एट, यहाँ पर आपको बॉइलिंग पॉइंट का डेटा गिवन है, आपको फ्रीजिंग पॉइंट का डेटा गिवन है। तो बेटा ये जो डेटा गिवन है ये एज सच ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि क्या कितना कितना होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर इसके फ्रीजिंग पॉइंट को -77.7 डिग्री सेल्सियस, हाईली सोल्यूबल होता है पानी के अंदर। ये सारी बातें यू नो वेरी वेल, ये सारी बातें आपको हमने पहले ही बता दी हैं। नेक्स्ट बेटा अगेन फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, जिसको हमने HCl हाइड्रोक्लोराइड के केस में भी डिस्कस करा था। हमने ये देखा था कि HCl गैस इज हाईली सोल्यूबल इन द वाटर एंड उसी सॉल्युबिलिटी को समझाने के लिए, प्रूव करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम अमोनिया के केस में भी करने वाले हैं। अमोनिया इज ऑल्सो वेरी वेरी सॉल्यूबल। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होने वाली है, बस यहाँ पर थोड़ा सा जो चेंज होगा वो ये होगा कि वहां पर हमने नीचे इस पर्टिकुलर बीकर के अंदर, कंटेनर के अंदर कौन सा लिया था, ब्लू लिटमस लिया था, जो कि रेड के अंदर कन्वर्ट हुआ था क्योंकि रेड फाउंटेन वहां पर आया था। एंड इसका रीजन ये है कि HCl इज एसिडिक इन नेचर एंड वी नो दैट जो अमोनिया है वो बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर है तो बेटा वो क्या करने वाला है, वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब इन केस ऑफ अमोनिया गैस यहाँ पर हमें ब्लू फाउंटेन मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा है ब्लू फाउंटेन। अगेन सेम यहाँ पर हमने राउंड बॉटम फ्लास्क को उल्टा लटका दिया है। ठीक है, जिसके अंदर हमने कॉर्क के साथ इसको क्लोज करके 2 इंसर्शंस किए, जिसमें एक ड्रॉपर है, ड्रॉपर के अंदर पानी हमने डाला है एंड सेकेंड वाला जो जेट ट्यूब है बेटा, जेट ट्यूब को हमने डिप करा हुआ है बेटा हमारे रेड लिटमस सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर अमोनिया गैस भरी गई है इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। जैसे ही हम इस ड्रॉपर को प्रेस करके वाटर यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है, क्या बाहर निकालेंगे बेटा, पानी। ठीक है, पानी जैसे ही फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर यहाँ पर एंटर करा, पानी जाते ही ये जो हमारी अमोनिया गैस इसके अंदर भरी गई थी, इस बल्ब के अंदर भरी गई थी, ये सारा का सारा क्या कर जाएगा, डिसॉल्व कर जाएगा। अब डिसोल्यूशन यहाँ पर होगा, जैसे ही यहाँ पर डिसोल्यूशन होगा, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, डिसॉल्व कर जाएगी। तो होगा क्या, अब यहाँ पर एक्वस मीडियम में आ चुका है हमारा बेस नाउ। अब अगर एक्वस मीडियम में आ गया है और लिटमस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में अब ये कलर चेंज करेगा। ठीक है, जैसे ही ये लिक्विफाई हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है, जैसे ही ये घुल गया बेटा, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस जनरेट हुआ। प्रेशर डिफरेंस जनरेट होने की वजह से यहाँ पर ये जो है हमारा रेड लिटमस बेटा ये ऊपर चढ़ने लगा। रेड लिटमस का जो सॉल्यूशन है वो क्या करने लगा बेटा, ऊपर चढ़ने लगा।
ऊपर चढ़ने लगा, इसके अंदर चढ़ेगा ही बेटा प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ऊपर चढ़ने लगा। और जैसे ही ऊपर चढ़ा, क्योंकि ये बेस था, ये क्या था, बेस था, तो बेसिक मीडियम होने की वजह से इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, और रेड हमारा ब्लू फाउंटेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये शो करता है कि बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती है हमारी अमोनिया गैस, ठीक है। चलिए अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जी थर्मल डिसोसिएशन, हमने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको अमोनिया को कहाँ पर रखना है, कूल प्लेस के ऊपर रखना है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप इसको हीट करेंगे तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है और हमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी बेटा, पहले ही आपको बता दिया गया है कि जो ड्राई अमोनिया गैस होती है वो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, प्लस यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के अंदर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट है। एक लोन पेयर है, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो कि डोनेट हो सकता है, जो कि डोनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज अ वीक बेस, इसका एक्वस सॉल्यूशन वीक बेस है। आपको मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर बेटा जी नहीं बता रखा है, पर कोई बात नहीं, हमने पढ़ लिया है, प्लीज इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। एंड देखो बता भी रखा है यहाँ पर, ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर, अगर मैं बात करती हूँ अमोनिया की, इसको वाटर की प्रेजेंस में अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बेटा जी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया बनता है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एंड वी नो दैट अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। जब हम इसको लेंगे तो ये जो है क्या करेगा बेटा, इसका आयनाइजेशन होगा, हमें अमोनिया प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। अब कंपैरेटिवली हाइड्रोक्साइड आयंस यहाँ पर कम मिलते हैं, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, वीक बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स आपको बता रखे हैं, मॉइस्ट लिटमस अगर हम लेते हैं तो रेड लिटमस ब्लू के अंदर कन्वर्ट होता है, मिथाइल ऑरेंज किसमें कन्वर्ट होता है, येलो में, यानी कि बेसिक मीडियम वाले कलर आने वाले हैं। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, पर क्योंकि ये बेस है, इसके प्रेजेंस में, अमोनिया की प्रेजेंस में ये कैसा कलर देता है, पिंक कलर आपको देगा। आई होप आप सभी को क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आएंगे और अगला है हमारे पास बर्निंग ऑफ अमोनिया इन द ऑक्सीजन, ठीक है। इसके ऊपर भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अमोनिया इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। जिस तरीके से बेटा जी HCl हमारा सपोर्टर नहीं था कंबशन का, सेम उसी तरीके से अमोनिया इज ऑल्सो नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर एंड डज नॉट बर्न इन द एयर। एयर के अंदर कोई भी बेटा जी खास ये कंबशन करने के लिए कोई वो नहीं है, ठीक है, मतलब सपोर्टर नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम की प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, एट 800 डिग्री सेल्सियस अमोनिया रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू गिव द नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बेटा जी पॉसिबल है हमारी अमोनिया का, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हमने बोला ही इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर हमने कैटलिस्ट का यूज किया हुआ है। आई होप आपको चमक गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने यहाँ पर देखेंगे, देखिए अब अमोनिया का बेटा जी, एक सेकेंड यहाँ पर आइए, पहले यहाँ पर आइए, यहाँ पर हम देखेंगे बेटा जो अमोनिया का नेचर है वो रिड्यूसिंग नेचर है, ठीक है। ये क्या करेगा, रिडक्शन करता है। जिस तरीके से अगर हम बेटा यहाँ पर अमोनिया को रिएक्शन करवाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर क्या था, कॉपर का ऑक्साइड था, जहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है, यानी कि इसने क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया है, और साथ में हमें वाटर एंड नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी। आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पर मेटलिक ऑक्साइड को मेटल, वाटर एंड नाइट्रोजन गैस के अंदर ये कन्वर्ट कर रहा है। यही वाली बात बताई गई है, अमोनिया रिड्यूसेस हीटेड मेटलिक ऑक्साइड टू गिव मेटल। हमें क्या मिलती है, मेटल मिलती है, वाटर मिलता है, वेपर्स मिलते हैं एंड नाइट्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, हमने अमोनिया गैस को हीट करके, ठीक है, एंड कॉपर ऑक्साइड के ऊपर डाला है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन भी क्या है हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर सिमिलर रिएक्शन यहाँ पर लेड ऑक्साइड के साथ भी बेटा ये देता है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर भी क्या था, हमारे पास लेड का ऑक्साइड था जो कि कन्वर्ट हो गया लेड के अंदर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, साथ में वाटर एंड नाइट्रोजन गैस मिला है, येलो से ग्रेइश हो गया, ये कलर चेंज आपको ध्यान रखना है। अगेन यहाँ पर भी जो हमने लिया था बेटा आपका कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक से बेटा जी ये रेडिश ब्राउन सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये कन्वर्जन भी आपको कलर का बेटा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कलर के बारे में जो बात करी हुई है बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलें आगे।
इसको भी येलो होता है बेटा, ये येलो से कैसा हो रहा है, ग्रेइश कलर का होता है, ये कलर भी आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यू के अंदर आ सकता है बेटा जी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। रिएक्शन विद एसिड, जैसे कि हमने अभी अभी समझा बहुत अच्छे से कि जो हमारा अमोनिया है वो बेसिक इन नेचर होता है, तो बेटा वो एसिड के साथ तो रिएक्शन करेगा ही। तो एसिड के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन करेगा बेटा, सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, अमोनिया बीइंग अ वीक बेस एक्सेप्ट्स प्रोटोन, प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। प्रोटोन का क्या मतलब हुआ बेटा, H पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन कहते हैं। H पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कैटायन को हम बोलेंगे टू फॉर्म दी अमोनियम आयन, अमोनियम आयन बना लेगा। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर मैंने अमोनिया गैस ली, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। देखिए क्या ले लिया बेटा हमने, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, अमोनिया की गैस ले ली और इसको हम HCl के साथ लेट से क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। हमने अमोनिया ले ली NH3। ठीक है, ये जो अमोनिया है इसके पास लोन पेयर है, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि डोनेट हो सकता है। साथ में हमने इसको रिएक्शन करवाया हमारे HCl के साथ जो कि क्या है, एसिड है। ठीक है, क्या है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ये हमें H पॉजिटिव आयन और साथ में Cl नेगेटिव आयन्स देगा। तो ये जो H पॉजिटिव आयन्स है, ये जो H पॉजिटिव आयन्स है बेटा, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोन कह रहे हैं। तो ये इसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, समझिए। यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, इसको देगा तो इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, अमोनियम NH4 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा बाय एक्सेप्टिंग वन प्रोटोन, बाय एक्सेप्टिंग वन प्रोटोन। क्या सभी को इतना पोर्शन समझ में आ गया? तो इसी वजह से यहाँ पर ये क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन को दे रहा है, H पॉजिटिव आयन के साथ जुड़कर यहाँ पर अमोनियम का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में यहाँ पर NH4 पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव यहाँ पर जो एनायन है वो जुड़ जाएगा और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। सेम दोनों रिएक्शंस यहाँ पर होने वाली हैं। HNO3 के अंदर भी यहाँ पर H पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटोन जो बन रहा है उसको ये अमोनिया एक्सेप्ट करेगा बाय डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गया है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो रिएक्शन हमने पढ़ना है वो है बेटा जी, हमने यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, एक्वस अमोनिया। क्यों, जब हम बात करते हैं तो एक्वस अमोनिया क्या होता है, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसको हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना, आप तुम कहोगे कि मैम यहाँ पर क्यों आपने सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन नहीं किया, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमने अमोनिया को गैसेस फॉर्म में लिया है। गैसेस अमोनिया को हमने HCl गैस के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाया है। ठीक है, तो जब हमने HCl गैस के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाया है, यस, ये यहाँ पर लिटमस के अंदर तो कन्वर्ट नहीं होगा, लिटमस का कलर तो चेंज नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ये गैस है, पर बेटा हाइड्रोक्लोराइड गैस इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन जो है, ठीक है, प्रोटोन जो है, आपको पता है जो HCl है हमारे पास, जो HCl है उसमें यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव आयन होता है। दिस इज कोवलेंट कंपाउंड एंड यहाँ पर पोलैरिटी प्रेजेंट है, ये एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आयन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिस वजह से ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करने वाला है, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा। आई होप आप सभी को क्लियर है। तो यहाँ पर एसिड के फॉर्म में हम इसको रिएक्शन करवा रहे हैं एंड यहाँ पर सिंपल सा सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। सॉल्ट बनेगा, अमोनियम का यहाँ पर हमें सॉल्ट बनता हुआ दिखाई देगा, अमोनियम क्लोराइड, साथ में वाटर। यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा बेटा, साथ में वाटर। यहाँ पर अमोनियम का सल्फेट बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट की बात कर लेते हैं, किस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं कि यस ये जो गैस रिलीज हुई है ये अमोनिया ही है। सबसे पहले बेटा जी यहाँ पर लिटमस पेपर का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप, मॉइस्ट रेड लिटमस को हम ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, मॉइस्ट टर्मरिक पेपर को ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि जो टर्मरिक होता है वो भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिनॉक्सिलिन सॉल्यूशन को पिंक कलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है ये। ठीक है, शार्प कैरेक्टरिस्टिक इसका ऑर्डर होता है, गंदी सी इसकी स्मेल होती है, आपको पता है। ठीक है, तो इसके शार्प ऑर्डर से हम इसको पहचान सकते हैं। एंड अगेन ये पर्टिकुलर रिएक्शन बेटा मैंने आपको पिछले वाले कंपाउंड में यानी कि HCl के अंदर भी इंपॉर्टेंट बताया था। यहाँ पर हमने अमोनिया को HCl के साथ जब रिएक्शन करवाया तो अमोनियम क्लोराइड के वाइट डेंस फ्यूम्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जिससे हमें कंफर्म होगा कि यस यहाँ पर जो है अमोनिया गैस प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अमोनिया गैस इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विच चेंजेस टू द डीप ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, डीप ब्लू सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ऑन पासिंग गैस इन द एक्सेस, एक्सेस के अंदर जब हम गैस को पास करेंगे। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड कुछ और टेस्ट भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ऑल द अमोनियम सॉल्ट जनरली प्रोड्यूसेस अमोनिया गैस।
ठीक है, व्हेन वार्म्ड विद द अल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में भी हम बातें कर चुके हैं। ठीक है, इनमें से आपको 2-3 पॉइंटर्स ध्यान रखने हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन बेटा ये पॉइंट नंबर 3 है। ठीक है, इसके बाद ये इंडिकेटर्स से जो हम यहाँ पर इसको पता लगा सकते हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपको ज़्यादा ध्यान रखने हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यूजेस ऑफ अमोनिया की बात करते हैं तो बेटा एज अ रेफ्रिजरेंट हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एज अ रेफ्रिजरेंट हम इसको यूज़ करते हैं, आपको ध्यान रखना है। लिक्विड अमोनिया टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वेपराइज। ठीक है, एनहाइड्रस अमोनिया इज अ क्लीन clear colorless and liquid under pressure. It evaporates rapidly and produces cooling effect produce करता है, इसी वजह से रेफ्रिजरेंट्स के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, द मेन रेफ्रिजरेंट यूज आर फ्रियॉन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आपको पता है CFCs, एंड दे डिप्लीट द ओजोन लेयर एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये थोड़ा सा सेफर ऑप्शन है, इस वजह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। एंड इसी के साथ हमने इस पूरे के पूरे माइंड मैप के अंदर पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को सम अप कर लिया है। आई होप आपको ये जो पर्टिकुलर सेशन है काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।